मुकम्मल तैयार है तो अपने हाथों को उठाइए और कहिए कि हमने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ जाओ हशमत तक आका की इज्जत और नामूस पर कुर्बान कर दिया है। मगर अफसोस इसी तरह उस मजलिस में भी नारे लगे थे, मगर जब मैंने ये कहकर के हाथ उठवाने की कोशिश की थी तो एक भी हाथ नहीं उठा था, एक भी हाथ नहीं उठा था। अफसोस इसी बात का होता है कि हम लोग ज़ुबानी जो है खर्च ज़्यादा करते हैं, अमली खर्च कम करते हैं। आज उस मर्द मुजाहिद को 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है जेल में जा कर के, और जब भी कोई मिला है जा कर के मुलाकात किया है, माथे पर शिकन नहीं आई है, उससे शिकवा नहीं किया है कि ऐ लोगों तुम्हारी गैरतें कहाँ हैं, 3 साल से मैं जेल में हूँ। ये शिकवा नहीं किया है कि ऐ लोगों मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, अपनी बूढ़ी माँ को नहीं देखा है, मेरे दिल में क्या तड़प नहीं जाग रही कि मैं अपनी माँ से मिलूं, मैं अपने बच्चों से मिलूं, अपने अहलो अयाल के दरमियान रहूं, उनसे बातचीत करूं। ये शिकवा कभी नहीं किया है। शिकवा किया है तो इस बात का, कारी आसिफ रजा बरकाती ये बताओ, शमशुल हुदा कादरी ये बताओ, खुर्रम मियां ये बताओ, मैंने जो पैगाम तुम्हें दिया था, मैंने जो तुम्हें काम दिया था, वो काम तुमने किया है या नहीं किया है? मेरे पैगाम को तुमने आम किया है या नहीं किया है? ये उनका मिशन है जेल के अंदर से भी। हम लोग क्या कर रहे हैं? आसूदा होकर के खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और जो है अपने अहलो अयाल के साथ जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ है। मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ, मगर उससे पूछिए जो अपने जो है वक्त की कुर्बानी भी पेश किए हुए है, अपने अजीज़ व अकारिब की कुर्बानी भी पेश किए हुए। मैं हज़रत की वालिदा से एक ही बार मैंने बात की थी, जब हज़रत ने जो है सख्ती के साथ, जब हज़रत जेल गए थे, जेल जाने से पहले जो है मुझे बग़ैर बताए जो है दूसरे ज़िम्मेदारान को उन्होंने जो है मेरी सदारत के ऐलान का जो है और कह दिया था कि जो है मेरे जेल जाने के बाद जो है कारी आसिफ रज़ा बरकाती की सदर होने का ऐलान कर देना। मुझे पता नहीं था, हज़रत ने मुझे इस बात की इत्तला नहीं दी। 2 दिन के बाद हज़रत के जाने के बाद जो है लेटर वायरल हो गया कि मुझे जो है सदारत पर रखा गया। तो मैंने माजरत भी की कोर बॉडी टीम से, नेशनल बॉडी से, कि जो है मुझे इतना बड़ा ओहदा न दिया जाए, मगर सभी लोग इस पर मुत्तफिक थे और बज़िद थे, तो मैंने जो है वो ओहदा कबूल किया। और फिर मेरी तसाहुली की बुनियाद पर या मेरी कमज़ोरी की बुनियाद पर हज़रत ने कई मरतबा कुछ ऐसे काम कहे जो वक्त पर ना हो सके। जब हज़रत ने जो है कुछ बॉडी में तब्दीली की और अपने छोटे भाई पीर खुर्रम मियां साहब क़िबला को जो है सदारत के ओहदे पर रखना चाहा, तो मैंने हज़रत से माजरत की, बात की, इनका हज़रत को इन्वॉल्व करना अच्छा नहीं है, आप बज़ाते ख़ुद अंदर हैं और इस तरीक़े से हज़रत को जो है इसमें इन्वॉल्व करना अच्छा नहीं है। मैंने अम्मी हुज़ूर से बात की, हज़रत की वालिदा से पहली मरतबा बात की, तो हज़रत की वालिदा से बात करने के बाद हज़रत की वालिदा के जुमलों को सुन करके जो है मैं काफ़ी देर तक रोता रहा कि सलाम है उस माँ को। आपने कहा, मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अम्मी हुज़ूर एक मरतबा हज़रत से मुलाकात कर लीजिए, चल करके हम लोग साथ में चलेंगे। तो आपने बरजस्ता कहा कि मेरे पास अभी ताकत व क़ुव्वत बाकी है कि मैं बगैर देखे हुए उनको ज़िंदा रह सकती हूँ, मगर उनको सलाखों के पीछे देखने के बाद मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। लिहाजा अल्लाह ने मुझे अभी ये सब्र अता किया है कि मैं अपने बेटे को मैंने नामूस रिसालत के नाम पर मुकम्मल वक्फ कर दिया है। अगर उसकी जान भी इस राह में चली जाए तो मुझे जो है सब्र व शुक्र की जो है अल्लाह ने तौफीक अता की है। ये जुमले सुनकर की जो है मेरा कलेजा दहल गया था। और आज भी जो है उन्होंने अपने पूरे कुंबे को जो है इस राह पर चला दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उस्मान गनी के सब्र का सदका अता किया हुआ है, और क्यों ना हो, क्योंकि उन्हीं की आल से, उन्हीं का खून है। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो 40 दिन तक भूखे प्यासे अपने घर में महसूर किए गए और उनको
प्यास और भूख की शिद्दत में शहीद किया गया, उन्हीं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है ये, उन्हीं उस्मान गनी की औलाद है ये। और इन्होंने सब्र तहम्मुल और इस्तिकामत का पहाड़ बन कर के जो है कौम के सामने दिखाया है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोस की बात आएगी तो आले उस्मान गनी सबसे पहले अपने खून को भी पेश करेगा, अपनी जान को भी पेश करेगा, अपने माल को भी पेश करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या हमारा फरीज़ा नहीं बनता है कि अगर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद जेल में है तो हम उनके केस की पैरवी के लिए उनकी टीम के साथ क्या हम कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी टीम के साथ क्या ताउन कर रहे हैं कि उनके केस में मज़ीद तेज़ी के साथ बड़े वकला को खड़ा करके जो है एक अच्छी टीम खड़ी करके जो है केस की पैरवी की जाए और जल्द अज जल्द उनकी रिहाई के असबाब तैयार किए जाए। मगर अफसोस माली ताउन हज़रत के जाने के बाद इस कदर घटा, तहरीक की कमर तोड़ करके रख दी। ये तो शाख भिवंडी की देन है कि तहरीक को जो है इन्होंने अपनी कारकिर्दगी से ज़िंदा रखा है। मैं इसमें भिवंडी की तमाम अइम्मा जो तहरीक फ़रोग़ इस्लाम शाख भिवंडी की ब्रांच के जो है अरकान हैं और ख़ास करके अल्लामा वक़ार अज़ीज़ी साहब की सरपरस्ती में ये उलमा जो काम कर रहे हैं, मुफ्ती फैज़ साहब और मौलाना आमिर कुआरी साहब और मुफ्ती साजिद पटेल साहब, ये लोग ऐसे मुखलिस लोग हैं, मौलाना इफ्तिखार साहब, ये ऐसे मुखलिस लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे कि ये अपना काम नहीं देखते बल्कि तहरीक का काम देखते हैं और उसके लिए कोई मुआवजा भी तलब नहीं करते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह अपने काम को भी देखते हैं, तहरीक के काम को भी देखते हैं। आज तहरीक का नाम भिवंडी ब्रांच में इस कदर है कि पूरे मुल्क में भिवंडी ब्रांच के काम को जो है पहचाना जा रहा है। मैं इन हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हज़रात ने नेशनल बॉडी की इज़्ज़त को बचा रखा है, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की नेशनल बॉडी की इज़्ज़त को बचा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए। और ये लोग जब भी हम लोगों को बुलाते हैं बड़ी इज़्ज़त देते हैं। मैं कभी कभी शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मुझ जैसा कम इल्म, मुझ जैसा नाकारा शख्स जब पहुँचता है तो ये लोग इतनी इज़्ज़त देते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इज़्ज़तों में चार चांद लगा दे और ऐसे मुखलिस उलमा को हमारी जमात में पैदा फरमाए जो इतने मुतहर्रिक और फ़आल लोग हैं कि जो है हर फील्ड पर जो है हर तरीक़े से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं भिवंडी के और जो लोग भी हो यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा, आप हज़रात तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का जो है दस्तो बाजू बन करके इसके साथ चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला उस्मानी साहब क़िबला की क़ुरबानियों को और तहरीक फ़रोग़ इस्लाम बिलख़ुसूस शाख भिवंडी के अफराद को ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाए और इनकी हौसला अफजाई फ़रमाए और इनके मिशन को कामयाब व कामयाब फ़रमाए। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आख़िरु दअवाना अनिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आए टॉप 100 में से एक नाम है मोहम्मद सलमान अब्दुल मन्नान कुरैशी। मोहम्मद सलमान अब्दुल मन्नान कुरैशी आकर अपना इनाम हासिल। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। उसके बाद है शीरीन खलील कुरैशी, शीरीन खलील कुरैशी, शीरीन खलील कुरैशी। फिर उसके बाद है हिना खातून महताब आलम अंसारी भिवंडी, हिना खातून महताब आलम अंसारी भिवंडी।
नहीं, शिरीन खलील को हटा दें, वो गुलबर्गा की। इस बात का ख्याल रखें हाँ, कि हिना खातून महताब आलम अंसारी। लक्की ड्रा का काम लास्ट में होगा, चिट्ठियां संभाल कर रखें आप हजरात। हाँ, ये गुलबर्गा क्यों नहीं? हाँ, हिना खातून महताब आलम अंसारी, हिना खातून महताब आलम अंसारी। उसके बाद है फैज़ान फरियाद शेख नासिक, फैज़ान फरियाद शेख नासिक। जी, वो तेज़ी से ख़त्म कर दो। उसके बाद है सारा बी मुबशिर बाईजी, सारा बी मुबशिर भाईजी। माशाल्लाह। अपना नाम बता करके वहाँ से सर्टिफिकेट इनाम हासिल कर लें। सारा बी अच्छा, मुबशिर माशाल्लाह। भाईजी, इनका इनाम तैयार करें। सारा बी मुबशिर भाईजी। उसके बाद तैयार हैं जाहिद अंसारी ताज मोहम्मद मुंबई, जाहिद अंसारी माशाल्लाह। ताज मोहम्मद मुंबई, जाहिद भाई, जाहिद अंसारी ताज मोहम्मद मुंबई। चला माशाल्लाह, इनका इनाम जाहिद अंसारी ताज मोहम्मद मुंबई। माशाल्लाह। चीता नारे के मुंबई। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। उसके बाद है अब्दुल मतीन जाबिर कुरैशी शोलापुर, अब्दुल मतीन जाबिर कुरैशी शोलापुर। उसके बाद है नूर जहां मोहम्मद शमीम कुरैशी भिवंडी, नूर जहां मोहम्मद शमीम कुरैशी भिवंडी, नूर जहां मोहम्मद शमीम कुरैशी भिवंडी। उसके बाद हैं उम्मे कुलसूम मोहम्मद आमीन मोमिन मालेगांव, उम्मे कुलसूम